सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोई भी व्रत हो सुबह चढ़ते सूरज का रहना चाहिए। एकादशी का भी अगर 10वीं में एकादशी हो तो कभी व्रत नहीं रखना चाहिए। ये हमारी पौराणिक कथाओं में भी लिखा है, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है। और सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, संकल्प लो कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, इसे निर्विघ्न करवाओ। और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए तो इस व्रत का शुरुआत करनी चाहिए। तो फिर कथा करते हैं। मंदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदा वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैतर रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति न तो दरिद्र था और न कोई कंजूस था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल बच्चे, वृद्ध सब ने आनंद पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आंवले से भगवान का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही वह सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विथरत के घर जन्म लिया। तो हमेशा एकादशी के व्रत को जागरण तो करना ही चाहिए सबने, और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। तो इसके प्रभाव से ही उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और अक्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेले देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र, अनेक आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार
पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भूकृति टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में ही उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा, राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं उनके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सारे बहन भाइयों ने फिर से आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम भरा राधे राधे।